नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एचएएल कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। डीआरडीओ ने तैयार किया एचएएल कोविड अस्पताल। रक्षा मंत्रालय के 2 कोविड अस्पतालों का भी करेंगे निरीक्षण। हज हाउस में बन रहे 255 बेड के अस्पताल का भी लेंगे जायजा। 505 बेड के अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का भी दौरा करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय के 2 कोविड अस्पतालों का भी करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर, हज हाउस में बन रहे 255 बेड के अस्पताल का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लखनऊ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ओम पांडे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लखनऊ पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री वो जो है अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो 2 ऐसे कोविड हॉस्पिटल हैं जहां का वो निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, जिस तरह से जो कोविड का कहर है वो लगातार जिस तरह से राजधानी लखनऊ को भी नहीं छोड़ा है, यहाँ पर भी कोविड का कहर लगातार जो देखा जा रहा था। इसी कड़ी में 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें से 255 बेड का एचएएल ने जो है वो बेड अस्पताल बनाया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, डीआरडीओ को रक्षा मंत्री ने आदेश दिए थे कि जो युद्ध स्तर पर ऐसे हॉस्पिटल तैयार किए जाएं जिससे लखनऊ वासियों को कम से कम जो है बेड मुहैया हो सके, उसके साथ साथ बेहतर इलाज की जो व्यवस्था है वो की जा सके। इसी कड़ी में उन्होंने इसके पहले तमाम आदेश दिए थे डीआरडीओ को, और डीआरडीओ की टीम ने युद्ध स्तर पर ऐसे हॉस्पिटल जो है वो तैयार किए हैं। आज इनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहां ये तमाम जो 2 हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे। अब तो थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि हज हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो वहां पर जो एचएएल द्वारा जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां का निरीक्षण करेंगे। और लगभग एचएएल में जो एचएएल और राज्य सरकार के द्वारा जो सहयोग से लगभग 255 बेड का जो ये हॉस्पिटल है इसका वो निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ जो है अवध किलोग्राम जाएंगे और वहां पर भी कोविड हॉस्पिटल जो तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह का ये इनका कार्यक्रम है, ऐसे में उन तमाम जो जिस तरह से लखनऊ वासियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो ऐसे में एक तरफ जहां ऐसे लोगों को, ऐसे कोविड के मरीजों को मदद मिलेगी बेड के तौर पर, उसके साथ साथ आपको बता दें L1 L2 के जो ये हॉस्पिटल्स हैं जो युद्ध स्तर पर तैयार किए गए हैं, इनमें जो है मरीज भर्ती होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बेहतर जो इलाज है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री जिन लोगों ने, जिन वैज्ञानिक और अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर ऐसे हॉस्पिटल को तैयार किया है उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ उनसे हालचाल लेंगे और उसके साथ साथ उन्हें धन्यवाद भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो लखनऊ के जो हालात हैं कोविड को लेकर के वो लगातार खराब हो रहे थे, ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो लगातार ऐसे तमाम जो जिले हैं वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ में भी तमाम अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम जो टीम 9 है उसके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद आज जब लखनऊ पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है लखनऊ वासियों के लिए एक राहत की खबर जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह से ये हॉस्पिटल जब शुरू हो गए हैं, एक तरफ जहां एक हॉस्पिटल शुरू हो गया, दूसरा हज हाउस का भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो लोगों को लगातार शिकायतें हो रही थी कि मरीजों को जो है हॉस्पिटल या बेड या स्वास्थ्य की जो दवाइयां होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, डॉक्टर्स की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो आज ये एक बड़ी पहल है रक्षा मंत्री के द्वारा। और ऐसे में वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि आखिर जो है जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बेहतर की जाए, वो जो है और लोगों को जो है आसानी से जो है जो मरीज हैं उनको बेड मुहैया हो सके। तो अपने आप में ये पहल है। और उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री स्वयं जब इस निरीक्षण पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है तमाम अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित कर दी गई हैं। और इसके साथ आपको बता दें, जिस तरह से ये कोविड युद्ध स्तर पर जो कोविड हॉस्पिटल बन के तैयार हुए हैं, इनमें वो टीम पूरी गठित कर दी गई है जिससे कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो सबसे बेहतर दी जाए। बिल्कुल। चलिए ओम पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की है। तो राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोविड अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण।
लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात। कोविड अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बातचीत चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, जहां पर कोविड अस्पताल का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम सुविधाएं इस अस्पताल में मुहैया कराई गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो सीएम योगी ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर निरीक्षण किया जा रहा है अस्पताल का कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो मरीजों को एडमिट किया जाएगा उनको मुहैया कराई जाएंगी। इस बात की जानकारी राजनाथ सिंह ले रहे हैं। डीआरडीओ की मदद से बहुत कम समय में ये अस्पताल बनाया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे लखनऊ में बेड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मरीजों को प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। डीआरडीओ की मदद से अस्पताल बनाया गया। इसका निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही राजनाथ सिंह। तो जनतंत्र टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ, डीआरडीओ की मदद से बहुत कम समय में इस अस्पताल को बनाया गया है। तो सीएम योगी ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जनतंत्र टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना मरीजों को बेड्स को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थी लखनऊ से, और उसी बेड्स की पूर्ति के लिए ये कहा जा सकता है कि डीआरडीओ की मदद से बहुत कम समय में ये अस्पताल बनाए गए हैं। तो इसके बाद हज हाउस में बने अस्थायी अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे राजनाथ सिंह, जहां जाकर जायजा लेंगे वो कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं अस्पताल में, मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने, आप देखिए वार्ड्स बनाए गए हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ओम पांडे, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समय देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि साफ तौर से उनके कार्यक्रम है, आज वो दो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वो निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है अटल बिहारी वाजपेयी की बात, जो है हॉस्पिटल की बात कही जाए, या फिर एचएएल द्वारा हज हाउस में जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसकी बात कही जाए, उन दोनों हॉस्पिटल्स में वो दौरा करेंगे। इसी कड़ी में हज हाउस में वो जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि साथ मुख्यमंत्री के साथ उन तमाम चीजों पर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो कैसे बेहतर बनाई जाए, कैसे लोगों को जो है उचित जो स्वास्थ्य है वो सुविधाएं कैसे प्रदान की जाए। इसी कड़ी में ये आज जो है जो इनका निरीक्षण है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको साफ तौर से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो दोनों लोग साथ में मौजूद हैं। लगातार जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये निरीक्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम उन लोगों से, जो डॉक्टर टीम है, उन तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर
जो सुविधाएं हैं और कैसे फौरी तौर पर की जाए, क्योंकि आपको बता दूं जिस तरह से जो देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने युद्ध स्तर पर ऐसे हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया था, जिसमें से जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए गए हैं और जिसमें जो है उन तमाम सुविधाओं को जो है जल्द से जल्द लोगों को मुहैया कराई जाए। L1, L2 स्तर के जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो समुचित तरीके से दी जा सकें और लोगों को लगातार जो लखनऊ वासी हैं लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि उनके हॉस्पिटल्स या बेड्स मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ वासियों को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए हैं अब ऐसे हॉस्पिटल में उन तमाम मरीजों का इलाज किया जाएगा जो कोविड से ग्रसित है। कोविड से लगातार जिस तरह की चीजें सामने आ रही थी, ऐसे में उन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस तरह की चीजें की गई हैं। तो अपने आप में कोविड के लिए जो ये हॉस्पिटल्स हैं 255 बेड का और 500 बेड के इन तमाम जो बेड हैं इन पर जो है लखनऊ वासियों को समस्याओं से जो परे हैं वो चीजों को समस्याएं नहीं होंगी और ऐसे लोगों को जो लखनऊ वासी हैं या आसपास के लोग जो जिले के लोग हैं उनको अब जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह जी स्वयं जो है वो आज निरीक्षण कर रहे हैं। जिन DRDO को आदेश दिया था उनके वैज्ञानिकों से, उन डॉक्टरों से वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ साथ उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित कर सकते हैं, ऐसा साफ तौर से कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक अहम कड़ी है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की अछूता नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोरोना का तांडव है, लगातार लखनऊ के आसपास के जिले लगातार जिस तरह की जो भयावह स्थिति निकल के सामने आई थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री की बात कही जाए या स्वयं केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह की बात कही जाए, उन्होंने फोन करके तमाम हालचाल लिए थे, उन तमाम लोगों से बातचीत की थी और पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लिया था कि ऐसे लोगों को जो है उन तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा सके, क्योंकि संकट का दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम शिकायतें आ रही थी लगातार ऑक्सीजन को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, बेड्स को लेकर के। तो अपने आप में एक बड़ी पहल जरूर आज देखी जा सकती है, क्योंकि राजनाथ सिंह स्वयं जो है जब मौके पर पहुंचे हैं और ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनका स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और जो लोग हैं वो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो है बड़ी पहल है रक्षा मंत्री के द्वारा, और रक्षा मंत्री जब स्वयं निरीक्षण के निकले और तमाम सुविधाओं का जायजा ले तो कहीं न कहीं ये लखनऊ वासियों के लिए भी एक बेहतर खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओम पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहां पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी इफर्ट हो सकता है वो सरकार कर रही है। आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम यह है कि आज विश्व के कई देशों के द्वारा जब भारत में यह कोविड का संकट गहरा हुआ है तो मदद करने के लिए वह तैयार हैं और अपनी मदद भी वह मुहैया करा रहे हैं। तो आज के
इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए कोरोना जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके कारण जो जाने गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सर, प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, देखा जा रहा है कि 29,000 अभी केसेस जो हैं वो लोग रिकवर करके अपने घर पहुंचे। लगातार एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि शायद आज की न्यूज पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन इस आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का डीआरडीओ की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज पीएम केयर फंड से, स्टेट के सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और CSR से, जिसमें डीआरडीओ भी हमें बहुत बड़ी मदद कर रहा है, 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वह 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और डीआरडीओ की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने, और यहां पर ये जो प्रारंभ हो रहा है ये HAL की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, HAL का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि
इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन हर हाल में करें। ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए हर व्यक्ति को स्वयं भी इस दिशा में शासन की उस गाइडलाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संक्रमण को रोकने और उसकी इस चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद जी। तो डीआरडीओ ने तैयार किया है ये कोविड हॉस्पिटल और बहुत कम समय में इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जायजा लिया, निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।